Hello friends, welcome to our physics tutorials point. Today we will study the group velocity and the phase velocity, which is the topic of quantum mechanics in BSc physics and also MSc physics. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जो लाइट होता है उसका डुअल नेचर कैसा होता है और उसके लिए डी ब्राउनली वेवलेंथ के लिए जो रिलेशन है उसे भी डिराइव किए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा पहला टॉपिक है फेज वेलोसिटी। व्हाट इज अ फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी, और इसके लिए हम साथ ही एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे फेज वेलोसिटी के लिए। द वेलोसिटी विथ विच ए प्लेन मोनोक्रोमेटिक वे मूव्स थ्रू ए मीडियम इज नोन एज फेज और वेव वेलोसिटी। इसे इट इज डिनोटेड बाय वीपी। जो वेलोसिटी एक सिंगल वेव की होती है, जो एक सिंगल वेव की वेलोसिटी होती है किसी मीडियम में, उसे हम फेज वेलोसिटी या फिर वेव वेलोसिटी कहते हैं। एक सिंगल वेव की जो वेलोसिटी होती है उसी वेलोसिटी को हम वेव वेलोसिटी कहते हैं। इसे हम वीपी से डिनोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस 1924, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वे एसोसिएटेड विथ इट। एक जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है 1924 में दिया गया था, उसके अनुसार कि हर एक पार्टिकल के साथ में एक वे एसोसिएटेड होता है विच इज़ नोन एज मेटर वेव, जिसे हम मेटर वेव कहते हैं। इसे हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि मेटर वेव क्या होता है। द वेवलेंथ ऑफ द मेटर वे इज गिवन बाय डी ब्रोगली रिलेशन से जो वेवलेंथ होता है मेटर वे का, वो उसे इस प्रकार से डिनोट करते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम भी। इसे हम पहला समीकरण एक दे देते हैं। जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वह कहता है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ में एक वेव एसोसिएटेड होता है जिसकी वेलोसिटी के हम वेव वेलोसिटी कहते हैं। इसके लिए चलिए अब हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं वेव वेलोसिटी के लिए। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, हम जानते हैं कि जो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण है उसके अनुसार से E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। इसे इक्वेशन 2 देते हैं, और वेयर E इज एनर्जी, M इज मास एंड C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और जो क्वांटम थ्योरी उससे हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू एच न्यू। जो स्पीड जो लाइट है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में चलते हैं जिनकी एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो इसे इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करने पर हमें मिलता है कि इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी इज इक्वल होंगे, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू मिलता है। यहाँ पक्षांतर करने पर न्यू इज इक्वल टू मिलेगा एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। इसे इक्वेशन नंबर 4 देते हैं। नाउ फेज वेलोसिटी वी पी इज इक्वल टू न्यू लेमडा। जो वेलोसिटी होती है उसे हम वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है। तो नाउ फेज वेलोसिटी वीपी से डिनोट करते हैं, यह होगा वीपी इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। और न्यू इक्वेशन नंबर 4 से हमने न्यू की वैल्यू निकाली है, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लेमडा की वैल्यू एच डिवाइडेड बाई एम भी निकाल लिए हैं। इन दोनों वैल्यू को ले जा करके अब इस इक्वेशन नंबर 5 में रखने पर हमें मिलेगा वी पी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच इंटू एच डिवाइडेड बाई एम भी। यहाँ से हमें फेज वेलोसिटी मिलेगी। फेज वेलोसिटी वी पी इज इक्वल टू एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा वी पी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई भी, वेयर सी इज अ फेज वेलोसिटी, भी इज अ वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। यही हमारा जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फेज वेलोसिटी के लिए। फेज वेलोसिटी के लिए हमारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो यही है, वी पी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई भी। अब हम देखते हैं कि फेज वेलोसिटी में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से हमें ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट को लाना पड़ा। जो श्रोडिंगर थे उन्होंने बताया कि फेज वेलोसिटी के इस डेरिवेशन में कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से जिसको सुधार करने के लिए उन्होंने ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दिया। और वो कमियां क्या क्या थी फेज वेलोसिटी में, वो कमियां हम देखते हैं। इनकम्प्लीटनेस ऑफ फेज वेलोसिटी आर नीड ऑफ ग्रुप वेलोसिटी। जो डी ब्राउनली हाइपोथेसिस थे, डी ब्राउनली हाइपोथेसिस टेल अस द पार्टिकल एसोसिएटेड विद सिंगल वे एंड द वेलोसिटी इज गिवन बाय। जो डी ब्राउनली सर थे उन्होंने बताया कि जो पार्टिकल होते हैं उससे एक सिंगल वे एसोसिएटेड होता है और जिसकी वेलोसिटी होती है वी पी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई भी। बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि भी इज ऑलवेज लेस देन सी। जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होता है वह स्पीड ऑफ लाइट के हमेशा छोटा होता है, तो भी इज ऑलवेज लेस देन सी। देन
द वी पी हमारा इस इक्वेशन से मिलेगा वी पी, अगर v इज ऑलवेज लेस देन सी होगा तो इस इक्वेशन से हमें मिलेगा कि वी पी इज ग्रेटर देन सी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर अगर वी पी जो फेज वेलोसिटी है वह स्पीड की लाइट से ज़्यादा है और जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल भी है वह स्पीड की लाइट से कम है, तो जो वेलोसिटी जो पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वह वेव आगे निकल जाएगी और जो पार्टिकल है वह पीछे रह जाएगी। इसलिए यह इस इसलिए ये ग्रुप फेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इनकम्प्लीट होता है। एंड दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड एसोसिएटेड वे डिविडेंट हैव डिफरेंट। जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, उससे जो एसोसिएटेड वे है उसकी वेलोसिटी भी बराबर होंगी, तभी वह पार्टिकल से एसोसिएटेड कहा जाएगा। चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रुप वेलोसिटी, और इसके लिए हम एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे। जो फेज वेलोसिटी थी उस पर कुछ कमियां थी, जिसे दूर करने के लिए श्रोडिंगर ने ग्रुप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को दिया, जिसके अनुसार से कोई भी पार्टिकल है जो मूव कर रहा है उससे एक सिंगल वे एसोसिएटेड ना हो करके द ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड होते हैं। मतलब एक सिंगल पार्टिकल से बहुत सारे वेव्स एसोसिएटेड होते हैं और जिनकी वेलोसिटी को ही हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। चलिए देखते हैं डेफिनेशन ग्रुप वेलोसिटी के लिए। A number of waves of different wavelength are moving with different velocities in a medium। यहाँ एक ही मीडियम में बहुत सारे डिफरेंट वेलेंथ के तथा डिफरेंट वेलोसिटी के वेव्स एक ही मीडियम में मूव करते हैं। देन द ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव पैकेट। और जो ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी की जो वेलोसिटी ऑब्जर्व की जाती है, अगर एक ही मीडियम है उस पर बहुत सारे वेव मूव कर रहे हैं, तो जो वेलोसिटी ऑब्जर्व की जाएगी वह एक सिंगल वेव की वेलोसिटी ना हो करके पूरे ग्रुप ऑफ वेव्स की वेलोसिटी होगी। ग्रुप ऑफ वेव की वेलोसिटी होगी। इस ग्रुप को ही हम वेव पैकेट या फिर वेव ग्रुप कहते हैं, फॉर्मड बाय द वेव। और ये जो वेव ग्रुप है इसे बहुत सारे वेव से मिल करके यह बना होता है। दिस इज द कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी एस दिस इज द कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। और इस पूरे सिस्टम्स की जो वेलोसिटी होगी उसे ही हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं, ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। एंड दी इज लेस देन द वेव वेलोसिटी। और यह जो ग्रुप वेलोसिटी है वह ऑलवेज लेस देन होता है वेव वेलोसिटी। यह जो ग्रुप वेलोसिटी है वह वेव वेलोसिटी से हमेशा छोटी होती है। जो श्रोडिंगर थे उन्होंने बताया कि जो वेव वेलोसिटी है उस पर कुछ कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए श्रोडिंगर रिसॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस ऑफ फेज वेलोसिटी बाय एज्यूमिंग दैट मटेरियल पार्टिकल इज मोशन इज इक्विवेलेंट टू ए ग्रुप ऑफ वेव्स with slightly different velocities wavelength which superposed together and result now wave or wave packets। जो श्रोडिंगर थे उन्होंने बताया कि एक पार्टिकल से एसोसिएटेड बहुत सारे वेव्स होते हैं जिन्हें हम वेव पैकेट्स कहते हैं, जिनकी जो अलग अलग वेव हैं उसकी जो वेलोसिटी है और वेलोसिटी और वेव लेंथ है वह सभी पार्टिकल्स की थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती है। उन्होंने बताया कि जब यहाँ पर हम दो वेव्स को लेकर चलते हैं, एक वेव है जिसकी वेलोसिटी कुछ डिफरेंस है और एक दूसरी वेव है जिसकी वेलोसिटी भी कुछ डिफरेंस है। इन दोनों वेव्स को सुपरपोज्ड करके एक वेव ग्रुप का निर्माण होता है, जिसकी वेलोसिटी को ही हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। ये ग्रुप वेलोसिटी है वह बहुत सारे वेव्स के मिल करके बना होता है, वेव्स से मिल करके बना होता है। ग्रुप वेलोसिटी में जो एम्पलीट्यूड है वह हाई तब होगा जब यहाँ पर जो इंटरफेरेंस है वह कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस होगा, और जब नेगेटिव होगा मतलब जीरो के लगभग होगा जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इन डिफरेंट वेव्स के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जीरो के समथिंग आएगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जो एम्पलीट्यूड है वह हाई होगा। चलिए अब एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं ग्रुप वेलोसिटी के लिए। एक्सप्रेशन फॉर ग्रुप वेलोसिटी, ए प्लेन मोनोक्रोमेटिक वे कैन बी रिप्रेजेंटेड एट। जो एक तरंग होता है जो सिंगल वेव होता है उसे हम y के टर्म्स में इस प्रकार से लिख सकते हैं। y1 हमें बहुत सारे तरंगों से जो मिलकर बना होता है वेव पैकेट, इसलिए एक वेव को y1 से डिनोट करते हैं और बाकी को y2, y3, y4 इस प्रकार से डिनोट करते जाएंगे। तो y1 इज इक्वल टू a साइन
टू पाई एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस न्यू टी होता है। और अब यहाँ पर न्यू टू पाई को अंदर जो गुणा करेंगे तो मिलेगा टू पाई एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस टू पाई न्यू डिवाइडेड बाई टी। और हम जानते हैं कि जो के होता है वे नंबर वह टू पाई डिवाइडेड बाई लेमडा के इज इक्वल टू होता है, और जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है ओमेगा वह टू पाई न्यू के बराबर होती है। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगा वाई वन इज इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट के एक्स माइनस ओमेगा टी। हमें इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करके चलते हैं, वेयर ए इज अ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। जो ए होता है वह एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव होता है। और यहाँ एक और वेव है, मान के चलते हैं एक और वेव है जिसे y के टर्म में y2 डिनोट करते हैं। y2 इज इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट के प्लस डी के एक्स प्लस माइनस ओमेगा माइनस डी ओमेगा के। वेयर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या था, के एक्स था, यहाँ पर हम स्लाइटली डिफरेंट ले रहे हैं, इसलिए जो नंबर ऑफ वेव्स है उसे के प्लस डी के लेकर के चल रहे हैं, और जो ओमेगा है उसे ओमेगा प्लस डी ओमेगा लेकर चल रहे हैं। मतलब इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी पहले वाले वेव्स की तुलना में थोड़ी सी डी ओमेगा ज़्यादा है, ठीक है। और इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करके चलते हैं। अब जो रिजल्टेंट y होगा उसकी वैल्यू होगी y1 प्लस y2 प्लस y3। यहाँ जितने भी वो होंगे y एन टर्म तक, उन सभी को ऐड करने पर हमें y के रिजल्टेंट y मिलेगा। यहाँ पर दो ही तरंगे मानकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू मिलेगा y1 प्लस y2, और दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करके हम y इज इक्वल टू निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू साइन अंडर द साइन ब्रैकेट के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन ब्रैकेट के एक के प्लस डी के एक्स माइनस ओमेगा प्लस डी ओमेगा टी। और इसे जब हम आगे और फॉलो करेंगे तो यहाँ से ए इसमें कॉमन है तो ए को कॉमन निकाल देंगे, और मिलेगा यहाँ पर साइन ब्रैकेट के प्लस डी के एक्स माइनस ओमेगा प्लस डी ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। जानते हैं कि जो साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू टू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू। इस फार्मूला में इतना को साइन, इतना को हम सी मान कर चलते हैं और इतना को डी मान करके चलते हैं, और इसको वैल्यू को रखेंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू ए इंटू टू कॉस इस सी और सी डी को जोड़ने पर सी इतना को सी माने हैं और इतना को डी, इन दोनों को जोड़ेंगे डिवाइडेड बाई टू किए हैं। यहाँ पर भी सेम इस फॉर्मूला में वैल्यू रखे हैं, इन दोनों को इसमें से इसको और इसको जोड़े हैं सी प्लस डी को और इस पर घटाए हैं, तो इसके आगे सॉल्व करने पर मिलेगा ए इज इक्वल टू टू ए कॉस डी के एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन टू के एक्स माइनस टू ओमेगा टी प्लस डी के एक्स माइनस डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू। इसे फर्दर और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा टू ए कॉस डी के एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन, यहाँ पर टू को सभी में लेंगे तब क्या मिलेगा इसमें, और के और डी के में से एक्स को कॉमन निकालेंगे तो के प्लस डी के डिवाइडेड बाई टू एक्स माइनस ओमेगा प्लस डी ओमेगा डिवाइडेड बाई टू डी ओमेगा डिवाइडेड बाई टू इंटू टी। और हम के प्लस डी के डिवाइडेड बाई टू, जो डी के है उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, और यहाँ पर तो डी के डिवाइडेड बाई टू है, इसे हम के इज इक्वल टू मान करके चलते हैं। उसी प्रकार से ओमेगा प्लस डी ओमेगा डिवाइडेड बाई टू, डी ओमेगा डिवाइडेड बाई टू को भी जीरो कंसीडर करके चलते हैं, तो ओमेगा प्लस डी ओमेगा डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू ओमेगा मान करके चलते हैं। तो हमें इस इक्वेशन से ये इक्वेशन मिलेगा वाई इज इक्वल टू टू कॉस डी के एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन के एक्स डिवाइडेड बाई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसे हम इक्वेशन नंबर एक्स मान लेते हैं, और इस इक्वेशन नंबर एक्स में दो टर्म्स है, पहला टर्म्स है टू ए को छोड़ देने पर कॉस पहला टर्म मिलेगा हमें कॉस डी के एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू, और दूसरा टर्म मिलेगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, जहाँ द फर्स्ट टर्म एग्जाम्पल कॉस डी के एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू डिटरमाइंस हाउ वे पार्टिकल इज मूविंग। जो इक्वेशन फर्स्ट है वह डिनोट करता है कि जो वेव पार्टिकल है वह कैसे मूव करता है, एंड द सेकेंड टर्म, ये जो फर्स्ट टर्म है यही ग्रुप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकेंड टर्म है वह सेकेंड टर्म जो है
साइन के एक्स माइनस ओमेगा टू डिटरमाइन द फेज वेलोसिटी। जो सेकेंड टर्म है वह जो जो ग्रुप्स जो वेव्स मिल करके वेव ग्रुप बनाए हैं उन अलग अलग वेव्स के फेज वेलोसिटी को ही ये रिप्रेजेंट करता है सेकेंड टर्म। नाउ स्पीड ऑफ वेव v इज इक्वल टू न्यू लेमडा वेयर न्यू इज फ्रिक्वेंसी एंड लेमडा इज वेवलेंथ, और v जो है वेव की स्पीड है, वेव की स्पीड है या फिर वेलोसिटी है। वेयर अब हम इसके राइट हैंड साइड के दोनों पक्षों में राइट हैंड साइड में टू पाई का अंश हम हर दोनों में गुणा कर देते हैं, तब हमें मिलेगा v इज इक्वल टू पाई न्यू डिवाइडेड बाई लेमडा डिवाइडेड इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई। और हम जानते हैं कि 2 पाई न्यू जो है ओमेगा के बराबर होती है, जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है उसकी बराबर होती है, तथा 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा डिवाइडेड बाई लेमडा जो है वे नंबर के बराबर होती है, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो स्पीड है वेव की वो मिल जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई के फ्रॉम इक्वेशन एक्स। अब जो इक्वेशन एक्स हम जो माने हैं यहाँ पर इक्वेशन एक्स, इससे क्या पता चलता है कि इससे के सेकेंड टर्म से हमें फेज वेलोसिटी की डेफिनेशन मिलती है। इसके सेकेंड टर्म से हमें फेज वेलोसिटी की डेफिनेशन मिलती है। जो फेज वेलोसिटी होगा वी पी वह होगा ओमेगा डिवाइडेड बाई के बराबर होता है। तो इससे सेकेंड टर्म से हमें फेज वेलोसिटी मिलती है, यहाँ पर फेज वेलोसिटी मिलती है ओमेगा डिवाइडेड बाई के एंड भी जी। और इसके सेकेंड टर्म से इसके फर्स्ट टर्म से देखते हैं, इस इक्वेशन नंबर एक से की फर्स्ट टर्म से इसे कंपेयर करते हैं दोनों को, तो यहाँ पर के की जगह पर इस टर्म फर्स्ट टर्म में डी के डिवाइडेड बाई 2 है, और इस पे ओमेगा की जगह में डी ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 है। तो जो हमारा फेज ग्रुप वेलोसिटी होगा भी जी वो होगा डी ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डी के डिवाइडेड बाई 2। अब इसे हम और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए आउट हो जाएगा, और भी ई जी इज इक्वल टू मिलेगा डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी के। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रुप वेलोसिटी, और यही हमारा भी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी के है, ये ग्रुप वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन है। इस प्रकार से हमने फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकाल लिए हैं। कभी कभी एग्जाम में रिलेशन पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन आता है कि रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी और उससे एसोसिएटेड जो वेव्स हैं उनकी ग्रुप वेलोसिटी में क्या जो रिलेशन होता है उसके बारे में भी पूछ दिया जाता है, तो उसके लिए भी डेरिवेशन डिराइव कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एस ओमेगा। जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, और न्यू हम जानते हैं कि जो ई होता है एच न्यू के इज इक्वल टू होता है, यहाँ से न्यू इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई ई मिलेगा, और इस न्यू की जगह में यहाँ पर न्यू की जगह में ई डिवाइडेड बाई एच रख देते हैं। आर डी ओमेगा करने पर इसका इस इक्वेशन का डी ओमेगा है, इसको डेरिवेटिव करने पर डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई एच, तो कांस्टेंट है तो बाहर मिल जाएगा और डी ई मिल जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर ए दे देते हैं। और आगे अब हम जानते हैं कि जो वे नंबर के होता है वह 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा के इज इक्वल टू होता है, और लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी होता है। हम डी ब्राउनली वे लेंथ वे रिलेशन से हम जानते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी होता है, वेयर पी इज अ मोमेंटम एंड एच इज अ प्लांक कांस्टेंट। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू हम रखेंगे तो के इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 पाई पी डिवाइडेड बाई एच, और इसका भी डेरिवेटिव करने पर मिलेगा डी के इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई एच इंटू डी पी वे, और 2 पाई इंटू एच तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा और ये मिलेगा डी पी। नाउ अब इक्वेशन जो ए निकाले हैं, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, इन दोनों को हम डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन ए डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करेंगे तो डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी के इज इक्वल टू 2 पाई एच डी ई डिवाइडेड बाई 2 पाई एच इंटू डी पी, और यहाँ से हमें मिलेगा। अब हम जानते हैं कि जो भी जी है वह डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी के इज इक्वल टू होता है, तो यहाँ से भी जी इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा डी ई डिवाइडेड बाई डी पी, और इसे इक्वेशन नंबर सी दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर सी हमें मिल गया है, इक्वेशन नंबर ए बी सी मिल गया है, और हम जानते हैं कि जो एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन होता है वह इस प्रकार से होता है ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। तो इसका एक बार डेरिवेटिव करने पर क्या मिलेगा, डी ई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2m, एम तो कांस्टेंट है तो 1 डिवाइडेड बाई 2m मिल जाएगा, और पी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2p इंटू डी पी। और
यहाँ से हमें डी ई डिवाइडेड बाई डी पी की वैल्यू चाहिए। तो इस डी ई जो मिला है उस पर डी पी को डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों पक्षों में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, इस साइड में डी ई डिवाइडेड बाई डी पी इज इक्वल टू पी डी, यहाँ से डी पी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो p बाई एम मिलेगा। और p इज इक्वल टू हम जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है वह मास इंटू वेलोसिटी के इज इक्वल टू होता है। तो डी ई डिवाइडेड बाई डी पी इज इक्वल टू हमें मिलेगा एम भी डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू एम से एम कैंसिल तो भी मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें इस रिलेशन से क्या मिलता है, भी जी इज इक्वल टू भी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। यही भी जी इज इक्वल टू भी है, वही रिलेशन है ग्रुप वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के बीच में। यह शो करता है कि जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है और उससे एसोसिएटेड जो वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी है वह एक समान होती है। यही जो कि फेज वेलोसिटी में जो इनकम्प्लीटनेस थी उसको ये कंप्लीट करता है। ठीक, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द रिलेशन बिटवीन द फेज वेलोसिटी वी जी वी पी एंड द ग्रुप वेलोसिटी वी जी। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो फेज वेलोसिटी होता है वी पी इज इक्वल टू होता है ओमेगा डिवाइडेड बाई के, और यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे तो मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू के इंटू वी पी। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। और जो वी जी होता है ग्रुप वेलोसिटी होता है वी जी इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी के, और इस पर वी जी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी के ओमेगा की वैल्यू जो इक्वेशन फर्स्ट से वहाँ से ला करके यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, वी जी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी के इंटू भी डी भी के इंटू वी पी। और अब हम यहाँ पर u इंटू भी रूल से लगाने पर यहाँ पर हमें मिलेगा, इसका डेरिवेटिव करने पर वी जी इज इक्वल टू यू की जगह में k मान लेते हैं और भी की जगह में p मान लेते हैं। तो ये हमें मिलेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वी जी इज इक्वल टू 1 इंटू वी पी प्लस के इंटू डी वी पी डिवाइडेड बाई डी के। और जो k है हमारा वे नंबर वो किसके बराबर होता है, k इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा के इज इक्वल टू होता है। तो यहाँ पर k और यहाँ पर k है, इसकी जगह में k इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई भी ले जा करके रख देते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा भी जी इज इक्वल टू वी पी प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू डी वी पी डिवाइडेड बाई डी इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा। और यहाँ से हम कर सकते हैं भी जी इज इक्वल टू वी पी डिवाइडेड बाई 2 पाई प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा, और यहाँ पर 2 पाई कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर निकल जाएगा और 1 अपान लेमडा का डेरिवेटिव करने पर मिलेगा -1 अपान लेमडा स्क्वायर इंटू डी भी। और इसे और आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा भी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लेमडा डी वी पी डिवाइडेड बाई डी लेमडा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटीज एंड द फेज वेलोसिटी। और यही जो रिलेशन है भी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लेमडा डी वी पी डिवाइडेड बाई डी लेमडा, यही हमारा ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है। Thank you for watching. For more videos of BSc and MSc Physics, please like, share and subscribe my channels and comment your all suggestion and press the bell icons to get regular update. For PDF notes, join our WhatsApp group link available in description box. Thanks you.